नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं हम माइक के बारे में। जी हाँ, माइक या पूरा नाम है इसका माइक्रोफोन। हम सब जानते हैं कि जब हम माइक में बोलते हैं हमारी आवाज़ माइक के अंदर जाती है और स्पीकर से बाहर निकल के आती है। लेकिन इस बीच ऐसा क्या होता है, कैसे हमारी आवाज़ या किस फॉर्म में हमारी आवाज़ कन्वर्ट होती है और स्पीकर से कैसे बाहर आ जाती है, पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। माइक का प्रिंसिपल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस साइंस की थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के 3 कंपोनेंट हैं, डायफ्राम, कॉइल और मैग्नेट। डायफ्राम मतलब एक तरह का पर्दा या झिल्ली। ये पेपर की या किसी मेटल की फॉइल की बनी होती है। तो जब हम बोलते हैं हमारी आवाज़ इस डायफ्राम पर ही हिट करती है। इसके हिट करने से डायफ्राम बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देता है। इस डायफ्राम में अटैच होती है एक कॉपर की कॉइल। ये कॉइल बहुत ही सॉफ्ट होती है और इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेट रखी होती है। तो साइंस का एक प्रिंसिपल है कि जब भी किसी कॉपर वायर की कॉइल और मैग्नेट के बीच एक रिलेटिव मोशन हो, मतलब इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे मूव करना शुरू कर दे, तो कॉपर वायर की कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब डायफ्राम मूव हो रहा है तो कॉइल भी मूव हो रही है और कॉइल और मैग्नेट के बीच एक तरह का रिलेटिव मोशन है। इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है जो केबल के थ्रू जाता है एक ब्लैक बॉक्स तक। इस बॉक्स को हम कहते हैं एम्पलीफायर। आप सभी ने देखा होगा एम्पलीफायर, जिससे हम आवाज़ बढ़ाते हैं, कम करते हैं। ये एम्पलीफायर साउंड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे साउंड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। इस स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई किया जाता है एम्पलीफायर के द्वारा। इस एम्पलीफिकेशन में एनर्जी आती है इलेक्ट्रिसिटी से, जो एम्पलीफायर को हम इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। अब ये एम्पलीफाइड वर्जन जाता है स्पीकर की तरफ। स्पीकर में क्या होता है, अगर स्पीकर का डायग्राम हम देखें तो स्पीकर भी बिल्कुल माइक्रोफोन जैसा ही है, बस यहाँ पर माइक की अपोजिट प्रोसेस हो रही है। ये साइज़ में बड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमको लाउडनेस चाहिए। अब स्पीकर में देखते हैं क्या होता है। स्पीकर में करंट हम कॉइल में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि करंट कॉइल में भेजा जा रहा है। यहाँ पर हमको साइंस का एक और प्रिंसिपल पढ़ना होगा कि जब भी किसी कॉपर वायर की कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया जाता है, ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है और एक मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ स्पीकर की तरफ देखें तो 2 मैग्नेट हो गई, एक कॉपर वायर के कॉइल की मैग्नेट और दूसरी परमानेंट मैग्नेट। अब करंट जो स्पीकर की कॉइल में आ रहा है वो अलग अलग नेचर का हो सकता है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे साउंड भी अलग अलग तरह का है। इस अलग अलग नेचर की वजह से ये कॉइल परमानेंट मैग्नेट के साथ कभी कभी अट्रैक्ट होती है और कभी कभी रिपेल होती है, क्योंकि इस कॉइल की मैग्नेटिज्म भी चेंज होती रहती है। इसके अट्रैक्ट और रिपेल होने की वजह से इस कॉइल से अटैच डायफ्राम भी अट्रैक्ट और रिपेल होता है, मतलब वो भी आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बोल रहे थे तो हमारे साउंड की एनर्जी से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उस करंट के एम्पलीफाइड वर्जन को हम भेज रहे हैं स्पीकर में, और इस करंट की वजह से यहाँ पर अब डायफ्राम मूव हो रहा है। तो इस डायफ्राम में बिल्कुल वैसी ही एनर्जी निकलेगी जैसे कि हमने इनपुट एनर्जी साउंड के फॉर्म में माइक को दी थी। तो ये था माइक्रोफोन और स्पीकर का वर्किंग प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।